मौजूद डरावनी भूत की कहानी। कहीं मैं सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास से मौजूद हो सकती। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हमें विठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षक विभाग में कार्यरत में नया गांव, नए लोग को मिलने का अवसर मिलता। यह गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और जादू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे के कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव में बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इसी गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में बात हमेशा से ही सुनी है, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और न ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस्या की रात थी। हम भी जल्दी खा के सो जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है? वहाँ घर मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किसान राम आया। किसान राम घर मालिक के खेतों पे काम करता था। आके बोला, पुजारी ने अपने में कुछ देखा और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्रों से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसी भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो न मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग आ रही थी। सब लोग डरे हुए थे, न जाने कल क्या होने वाला था। हम सब आपस घर लौट तो आ गए, पर मन में एक ही सवाल था, ऐसा क्या हुआ ये पुजारी को ऐसा करना पड़ा? सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बार बार पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा।
डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक की देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो ना था नहीं, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलके उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसका क्रियाकर्म कर के सब आपस घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है। जो पुजारी बोल रहा था, ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था। लोगों की बीमारियों जड़ी बूटी से ठीक करता था। कुछ एक लोग के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बातें सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोग भी पार्टी थी। मेरी पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ ही गया था ड्राइवर बन के। हाँ, पिताजी को बाइक की चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकलने चलते किसी ने पुजारी की बातें छेड़ दी। सबने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तरफ अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल सिनेमा जिसमें हम सबके लिए खाना बनाया, वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा के स्कूल में होगा और उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल में मेन गेट के नीचे वाला सीढ़ी पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीते जाने के बाद भी अभी भी राज ही नहीं। इस बात को साल बीत गया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस से स्टॉप पे रात को आखिरी बस से आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतर कर पैदल गांव तक जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस्या की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था, वो भी अमावस्या की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस्या की रात और रात की कुछ घड़ियों का
बहुत ही गहरा संबंध होता है। इसमें भूत पिशाची बहुत ही ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसी ही हम सबको कहानियाँ सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज़ मत कर। देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वह जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था। वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसको देखते ही मेरा होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई। मेरी माँ पिताजी साथ में थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था। वहाँ हम सब भी चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिखा रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकला बंद हो गई। अचानक के सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियों जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल के तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ भी चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर मालक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं, यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको सब कुछ सही बता रहे थे। कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ वे हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से दवा ला हुआ। पास में शहर में हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आँखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो